पत्थर हैं जो तराशे नहीं जाते, और उन्होंने जिस जिस को तराशा वो आज मीनारों की मीनारें बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार जोरदार तालियों से, हंगामों से, शोर से इस मंच से मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ आवर ब्लैक डायमंड मिस्टर अमित दुबे। पीछे वाले नमस्कार, इधर वाले नमस्कार, इधर वाले नमस्कार, माता लोग नमस्कार। एक धरती माँ विंध्यवासिनी की पवित्र धरती है मिर्जापुर, और ऐसा मैंने सुना था कि जितने भी लोग माँ की शरण में आ जाते हैं उनका कल्याण 100% हो जाता है। जैसे ऐसे बोल रहा हूँ, और ऐसा ही कुछ हुआ। आज से करीब 2 साल 2.5 साल पहले मैं माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए मिर्जापुर में आया हुआ था, और मुझे नहीं पता था कि मिर्जापुर में भी मुझे इतना प्यार मिलेगा, इतना मान सम्मान मिलेगा, मुझे नहीं पता था। मैं केवल आशीर्वाद लेने आया था, लेकिन माता रानी इतना बड़ा आशीर्वाद दे रही है मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जहाँ मैं किसी समय अकेले आया था, इस मिर्जापुर में जाने वाले लोग नहीं थे। आज मिर्जापुर की धरती पे 2000 लोग खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद अच्छा लगा, क्योंकि पिछले बार जब हमारी शो हुई थी मिर्जापुर में, तो उसमें 500 लोग इकट्ठे हुए थे, और उसमें आपके हीरो लीडर गौरी शंकर जी ने बोला था कि सर एक बार और आ जाना, अगली बार 1000 का धमाका करेंगे। मुझे लगता है 1000 से तो क्रॉस कर चुके हैं, इतना बड़ा धमाका हो गया। जहाँ पे मिर्जापुर की धरती पे पिछले बार टॉप अचीवर 2 लाख 3 लाख कमाने वाले लोग थे, इस बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि टॉप अचीवर लोग 20 लाख 30 लाख से ऊपर है, और बेसिक अचीवर यहाँ से शुरुआत थी तो 2 लाख 3 लाख वाले खड़े थे। ये वाकई में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत बड़ी क्रांति जो के रूप में हम लोगों ने शुरुआत किया था। आप लोगों के प्यार और आप लोगों के साथ से ऐसा लग रहा है कभी मिर्जापुर में फतेह हुआ आने वाले समय में पूरे पूर्वांचल के कोना कोना हम लोग एक्सप्रेस लेके जाएंगे। अरे रेडी क्या हो? मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार यहाँ पे इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, जिनको नहीं पता ये सीरियस वेलनेस क्या चीज है, जिनको नहीं पता इस बिजनेस में होता क्या है, जिनको इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आखिर यहाँ पे ये लोगों को फूल माला से स्वागत किससे किया जा रहा है। इतने लोग, मुझे लग रहा है कि लगभग 30-40% लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारे पुराने लोगों से, क्योंकि जो नए लोग आए हुए वो सारे हमारे गेस्ट हैं, और अतिथियों का स्वागत धमाकेदार तरीके से होनी चाहिए। एक जोरदार तालियां इन नए लोगों के लिए। आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीरियस वेलनेस आगे के। दोस्तों, जो नए लोग आए हुए हैं मैं थोड़ा सा लोगों से बात करूंगा, क्योंकि पुराने लोगों से हमारी बराबर बातचीत होती रहती है। अभी पिछले फंक्शन में मैं अपने पुराने फाइटर्स से मिला था, तो आज मैं सोच रहा हूँ अगर आए हैं तो नए लोगों से बात करूँ,
हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये प्लेटफॉर्म क्या है। ऐसा है या नहीं है? नहीं लोग ऐसा है ना? आपको लग रहा होगा कि आखिर क्या काम करते हैं ये लोग, क्या काम करके ये गौरी शंकर जी वेन्यू में आ गया, क्या काम करके वो रंग बिरंगे अभी हमारा कृष्णा जी मर्सिडीज कार में आ गए, जिसका नाम भी शायद कई लोग सुने होंगे, कई लोग सुने भी नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों एक इंसान पूरी जिंदगी में 50-60 लाख रुपए कमाता है और आपके सामने मिर्जापुर के मिस्टर कृष्णा जी 60 लाख की कार मेंटेन कर रहे हैं। तो क्या किया इन्होंने? क्या ऐसी बातें रही जिसको करने के बाद इनकी लाइफ की अचीवमेंट आई है? ये ऐसी वेलनेस जो प्लेटफॉर्म है जिसका बैटर आप जब से बाहर से अंदर आए हैं तब से आप लोग देख रहे हैं। बाकी ऐसे वेलनेस में लोग करते क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। मैं शुरुआत में लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले एसलीपियस वेलनेस के बारे में बात किया जाए उससे पहले जरूरी है आपको मेरे बारे में जानना है, आया ना? क्योंकि बहुत लोग मुझे भी आज पहली बार जानते होंगे, तो मेरे बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं भी आप लोगों का पड़ोसी हूँ। हमारे और आपके घर में बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा दूर के हम रहने वाले हैं नहीं। मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करता हूँ। झारखंड का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है पलामू डिस्ट्रिक्ट। तो पलामू, गढ़वा और ये सारे जो है ना ये लगे लगे एक दूसरे के साथ ही आते हैं, आए ना? ओके, हम भी आपके पड़ोसी हुए मिला मिला के, है नहीं? मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था। और दोस्तों जैसा सारे लोगों के सपने होते हैं, सारे लोगों के माँ बाप जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तो उसको एक ड्रीम दिखाते हैं, एक सपने दिखाते हैं कि बेटा पढ़ने लिखने के बाद मुझे अच्छी नौकरी करनी है। आपके भी अगर बच्चे होंगे, अगर पढ़ लिख रहे होंगे तो आप अपने बच्चों को यही सपने दिखाते हो कि बेटा पढ़ने लिखने के बाद मुझे अच्छी नौकरी करनी है। यस या नो? हमें ये शिक्षा दी गई थी कि बेटा पढ़ो लिखो एक अच्छी सी नौकरी करो। लेकिन मेरे सपने बड़े थे और मैं चाहता था कि जिंदगी में कोई ऐसा काम करूं जिस काम को करने के बाद समाज के लिए कुछ अच्छा किया जा सके। मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता था जिस काम को करने के बाद पैसा, इज्जत, मान सम्मान के साथ कमाया जा सके। तो मुझे प्रोफेसर समझ में आया था, मेडिकल प्रोफेसर। मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूँ तो शायद एक डॉक्टर समाज के लिए बहुत अच्छी काम करता है, समाज की अच्छी से सेवा करता है। यस या नो? आया ना? और ये वजह था कि जब मैं 12th की एग्जाम पास की थी तो मैंने एमबीबीएस का एग्जाम क्रैक किया साथ में। मैं डॉक्टर बनने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आ गया। तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको कि अगर एमबीबीएस का एग्जाम अगर कोई क्वालीफाई कर जाता है तो उसकी लाइफ जिंदगी सेट हो जाती है। यस या नो? यस या नो? तो मेरी जो जिंदगी थी वो सेट थी, लेकिन फिर भी एसलीपियस वेलनेस में क्यों आया? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है मेरे दोस्त, ये समाज और ये दुनिया आपको इज्जत और मान सम्मान दिल से तभी दे सकती है जब आप इस समाज के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करोगे। जब तक आपकी एफर्ट से, आपकी वजह से इस दुनिया वालों का, इस समाज की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ भला नहीं होता, तो ये समाज और ये दुनिया आपको अच्छाई की दृष्टि से नहीं देगी, चाहे आप कितने भी काबिल हो। कई लोग एसलीपियस वेलनेस को एक बिजनेस मानते हैं। दोस्तों मैं बोलता हूं ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि बिजनेस का इज्जत मान सम्मान तो नहीं पाता। आया ना? कितना भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर उसको पैसे कमाने हैं तो किसी के सीने पे पैर रख के ऊपर चढ़ना पड़ता है। आया ना? और ये वजह है कि अच्छा से अच्छा बिजनेसमैन आपके एरिया में अगर कोई होगा, पैसा जरूर कमा रहा होगा लेकिन इज्जत मान सम्मान नहीं कमाता हूं। आप लोग किसे सोनार के घर पे जाते हो, सोना लेने के लिए, बहन की शादी है, बेटी की शादी है, सोना लेने के लिए जाते हो, तो भाव होता है 20,000, 50,000, 80,000 के सोने खरीद के आते हो और निकलने के बाद जरूरत हमारी है, खरीद के भी आते हो, निकलने के बाद सोनेकार को 2 गाली देते हैं, ये सारे भैया किसी के नहीं होते, 50,000 रुपया, 20,000 रुपया एक्स्ट्रा चिपका दिया होगा, बोलते हैं। मतलब पैसा तो लोग कमा रहे हैं लेकिन वो इज्जत नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि बिजनेस लाइन में लोगों को लूटा जाता है, लोगों को पछाड़ा जाता है। तो मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा था कि हे भगवान मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे जिस प्लेटफॉर्म में पैसा भी आए लेकिन लोगों का भला करके पैसा आए।
इज्जत के साथ पैसा है। और दोस्तों, आज से 3 साल पहले जब मुझे एसएमएस का प्लेटफॉर्म देखने का मौका मिला, मेरे दिमाग में एक ही बात समझ आई, क्योंकि आज दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या है पैसा नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है अनचाही बीमारी और बेवजह मौत। आज आप देखिए समाज में जाके रातों रात लोगों की किडनी फेल हो जा रही है, रातों रात लोगों का लीवर डैमेज हो जा रहा है, लोग बीमारियों की वजह से लगातार मर रहे हैं। बड़े बड़े यूथ हिंदुस्तान के 18 साल 19 साल 20 साल के लड़कों को आज के डेट में हार्ट अटैक आ रहा है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में हर साल डॉक्टर साहब बीमारी के नाम पे 20-30 हजार रुपए ना ले जाते हैं। और पैसे खर्च हो तब भी चल जाता, पैसे खर्च होने के बावजूद भी लोग अपनों को मरते हुए देख रहे हैं। पैसा है फिर भी लोगों की हालत खराब है। ये समाज के सामने बहुत बड़ी समस्या है। पूरा हिंदुस्तान इस समस्याओं से जूझ रहा है। बीमारी, लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल में जाके, डॉक्टर के पास जाके, मेडिकल स्टोर में जाके, जांच घर में जाके लोग परेशान हो गए हैं। नोट की घटियां बढ़ रही है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। आज कंडीशन और सिचुएशन ऐसी बिगड़ी हुई है कि हर इंसान ये कोशिश करता है कि 10 पैसा एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन हमारे घर वाले स्वस्थ तरीके से जिए। इसका एक समाधान बनाया गया था, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स इसके समाधान बनाए गए थे। लेकिन दोस्तों आप देखिए, आज मार्केट में मेडिकल के नाम पे, डॉक्टर्स के नाम पे, बीमारियों के नाम पे खर्चे नहीं, लूट मची हुई है। लूट मची हुई है। कंडीशन में सिचुएशन इतनी खराब है कि एक इंसान को अगर सर्दी खांसी जुकाम भी हो जाता है, डॉक्टर के पास अगर चला जाता है 2000 रुपए की जांच लिख देता है। जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिया जाता है। नॉर्मल लोगों के लिए आज सिचुएशन इतनी बदतर हो चुकी है। मैं कभी हॉस्पिटलों में जाता हूं, वहां देखता हूं मिर्जापुर से लोग, पलामू से लोग, झारखंड से लोग, इलाहाबाद से लोग जाके हॉस्पिटलों में अपनों को बचाने के लिए, दर्द से कराहने वाले माँ बाप बच्चों को बचाने के लिए दिन भर रात भर हॉस्पिटलों की खाट छानते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसी कंडीशन बनी हुई है। समाधान था, लेकिन आप देखिए कि मार्केट के सेक्टर के साथ लोगों ने क्या गंदगी मचा रखी है। मैं 100% लोगों की बात नहीं करता हूं, लेकिन 30 से 40% आज डॉक्टर्स और हॉस्पिटलों की हालात ऐसी हो चुकी है कि वो हॉस्पिटल नहीं धंधा बना करते हुए लूट मची हुई है। सोचिए, हमारे लोकल एरिया में जब तबीयत किसी की सही नहीं होती, हम अपोलो जैसे फोर्टी जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लेके जाते हैं। लेकिन आज न्यूज देखने के लिए आता है कि अपोलो और फोर्टी जैसे हॉस्पिटल में किडनी का रैकेट पकड़ा गया। कितना दुख होता है। जिस डॉक्टर्स को, जिस मेडिकल सेक्टर को दुनिया का सबसे सेवात्मक काम माना जाता था, सबसे अच्छा काम माना जाता था, उस सेक्टर में इतनी भारी गिरावट आई हुई है कि आज गरीब से गरीब इंसान भी हॉस्पिटल के पास जाके लेटा है, पेट फटा हुआ है, लेकिन डॉक्टर बोलता है पहले पैसा जमा करता हूं अंदर लूंगा। क्या बात हुई है दोस्तों? सिचुएशन इतनी गंदी बनी हुई है समाज के पास, कंडीशन इतनी खराब बनी हुई है। आप खाली हम बताओ, ध्यान से समझो किस कंडीशन से हम आप गुजर रहे हैं। आज कंडीशन इतनी खराब बनी हुई है कि हमारे माताएं बहनें अगर प्रेग्नेंट होती है, बच्चा डिलीवरी होने वाला होता है, तो भूल जाओ आज के समय में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी अगर डॉक्टर करा देगा तो 5-10 हजार रुपए के खर्चे आएंगे, और सिजेरियन करेगा तो 30 हजार के खर्चे आएंगे। सोचो कितने कमीने हैं ये लोग कि 20 हजार की लागत हमारे माँ बाप के पेट फाड़ देते हैं, उनकी हाथ नहीं काटते। ये हालत रखी है समाज में। इस कंडीशन से दुनिया गुजर रहा है। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, 5 स्टार होटल्स बने हुए हैं। अरे मेरे दोस्त, इंसान इससे ज्यादा क्या कर सकता है कि आज के समय में तो लोग मर्दों को भी आईसीयू में रख करके बिल बना कर पैसे लूट रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है। इस कंडीशन से सारे लोग गुजर रहे हैं, और शायद जो बातें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, इसका
कमीशन के चक्कर में 20,000 रुपए की टैबलेट को दी जाती है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐसी सिचुएशन है। और मेरे दोस्त, बोला जाता है कि हमारी देश तब तरक्की करेगी जब हमारे देश के लोग स्वस्थ होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक बीमारी सही करने के चक्कर में ये लोग दूसरी बीमारी खड़ा कर देते हैं, दूसरी बीमारी सही करने के चक्कर में तीसरी बीमारी खड़ा कर देते हैं। अब जब देश ही हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा, समाज ही स्वस्थ नहीं रहेगा, तो कैसे हम आगे के लिए सोच सकते हैं? हमारी पीढ़ियां 15 साल, 16 साल, 18 साल के नौजवान देश के कलंधार होते हैं, देश के विकास के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। लेकिन आज कंडीशन इतनी खराब है कि मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान के युवा बेरोजगार तो है ही, बीमार भी पड़ा हुआ है। कैसे देश बढ़ेगा? और ये चैलेंज मुझे दिखाई दे रहा था, ये दुनिया के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। और हमें लगा था कि एक शुरुआत करके देखते हैं, एक मुहिम उठा के देखते हैं, शायद इस सेक्टर में कुछ किया जाए। और मेरे दोस्त, आप ऐसे क्या सोचते हो? कोई कंपनी मत समझना, अभी मैं बताऊंगा हम लोग क्या काम करते हैं। आप कोई बिजनेस मत समझना, अभी मैं बताऊंगा हम लोग क्या काम करते हैं। एक तरफ ये लोग जो गन मचा के रखे हुए लूटपाट के साथ पैसा कमाते हैं, इन लोगों के विरुद्ध में एसएपीएस वेलनेस के रूप में जंग की शुरुआत की थी हम लोगों ने। एक महायज्ञ की शुरुआत की थी एसएपीएस वेलनेस के साथ। हमने सोचा था ये शुरुआत करते हैं, एक मुहिम छेड़ते हैं और शायद उस मुहिम में कोई साथ देगा और लोगों का कल्याण होगा। हम लोग क्या काम करते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं? इनको फूल माला मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा। हम लोग घर घर जाते हैं, ये लोग जो यहाँ आए हुए थे, ये लोगों के पास जाते हैं और लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। हम लोगों को बताते हैं कि क्यों आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। हम लोगों को जानकारी देते हैं कि अगर आप सुबह की आदतों को सही कर देते हैं, आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। आयुर्वेद जो हिंदुस्तान की दबी हुई प्रूवन टेक्नोलॉजी थी, जो आज दब चुकी है, उस आयुर्वेद को फिर से इस समाज में लाने का काम करते हैं। अरे आप लोग बताइए, अगर हमारे और आपके एफर्ट से किसी का घुटने का दर्द सही हो जाता है, किसी की डायबिटीज सही हो जाती है, किसी की लाइफ अगर 4-5 साल बढ़ जाती है, तो ये अच्छा काम है, गलत काम है? ये काम करते हैं हम लोग, ये काम करते हैं सीरियस वेलनेस के फाइटर्स। ये कोई डॉक्टर्स नहीं है, इन्होंने एमबीबीएस नहीं करी और ना ही किसी बीमारी का इलाज करते हैं। हम लोग तो समाज को वो जानकारी देते हैं जिस जानकारी को हम लोग शायद कई सालों से पीछे छोड़ के आ गए थे। दुनिया में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो ताकत थी मेरे दोस्तों की आयुर्वेद। आयुर्वेद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी और जो टेक्नोलॉजी आयुर्वेद के हिंदुस्तानियों के पास था, किसी के पास नहीं था। अरे याद कीजिए, आयुर्वेद की ताकत है। अभी आपने गणपति बाबा वो देखा था, शरीर इंसान का हाथी की सर लगी हुई है। ये आयुर्वेद की इतनी बड़ी ताकत थी, इतना विकसित आयुर्वेद एक समय में ये इंसान और जानवर के भी शरीर को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। ये ताकत थी आयुर्वेद की। आयुर्वेद इतना डेवलप था। आप याद रखिए, पुराने समय में महाराणा प्रताप हुआ करते थे, बड़ी बड़ी जो युद्धें थी कई साल तक लड़ी जाती थी। आपको क्या लगता है उस युद्ध में लोग घायल नहीं होते होंगे? हाँ या ना? दिन में घायल होते थे, रात में सबके शरीर में एक वैद्य हुआ करता था, रात को लेप लगाता था, सुबह तक घाव भर जाता था। आज के समय में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आप मुझे कोई ऐसी एंटीबायोटिक बता दो जो 12 घंटे के अंदर घाव को भर सकता है क्या? लेकिन आयुर्वेद में इतनी ताकत थी कि 12 घंटे के अंदर घाव को भर दिया करता था। कहां गई वो आयुर्वेद और कहां भाग गए आप? ये फाइटर्स उस समाज को फिर से आयुर्वेद की ओर लाने का काम करते हैं। अच्छा काम है, गलत काम है? अच्छा काम है, गलत काम है? इनको फूल माला मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए मेरे दोस्त, मैं बोलता हूँ जरूर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। अरे प्रोडक्ट की बात तो हम इसलिए कर देते हैं, बिजनेस की बात और पैसे की बात तो हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि दुनिया में कोई
पैसे के विनाश के समय नहीं चल सकती। मुझे पता है आप कितने भी समाज सेवी हो, लेकिन अगर कोई माध्यम आपको न मिले, परिवार चलाने में अगर प्रॉब्लम हो, तो आप पहले परिवार चलाओगे, समाज सेवा करोगे? परिवार चलाएंगे। यस या नो? यस या नो? इसलिए एसएपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट के साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी गई। कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि सर सब अच्छा काम था, समाज सेवा का काम था, तो क्या आप प्रोडक्ट बेच रहे हो? अरे हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे मेरे दोस्त। हिंदुस्तान की दबी हुई टेक्नोलॉजी जिसको दुनिया भूल गई थी, उस टेक्नोलॉजी को फिर से दुनिया के सामने लाने का काम करते हैं। कई लोग बोल देते हैं सर आपके प्रोडक्ट यूज करने के बाद किसी को फायदा हो जाता है। अरे आप जो साबुन यूज करते हो, जो आप पेस्ट यूज करते हो, जो आप घर में कपड़े पहनते हो, क्या उस कपड़ों को पहनने और यूज करने से किसी को फायदा नहीं होता? क्या फायदा नहीं होता? क्या होता नहीं होता है? होता है मेरे दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे लोग जहर बेच के पैसा कमाते हैं, अभी एडवर्टाइजमेंट आता है कि बारातियों का स्वागत पान पराग से करें। आप बताओ, आप किसी के घर में जाओ और आपको जहर पिला के जब वो स्वागत करेगा तो अच्छा लगेगा? क्या लगेगा? पान पराग क्या है? एक जहर तो है। यस या नो? एक जहर तो है। तो बोलता बारातियों का स्वागत पान पराग से करो, और हम खुश हो जाते हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं। और अगर हमारे लोग बोलते हैं कि बारातियों का स्वागत पान पराग से नहीं होगा, ठंडा होगा से करो, इसमें गलत बात है। अरे पुराने समय में भी लोगों का स्वागत छाछ से हुआ करता था, लस्सी से हुआ करता था। पुराने समय में लोगों का स्वागत शरबत से हुआ करता था, नींबू के शरबत से हुआ करता था। यस या नो? यस या नो? अरे ये तो हमारी प्रॉब्लम है कि साले विदेशी आए और अपनी कल्चर यहाँ पे ठूस के चले गए, और इसलिए जो स्वागत नॉर्मल तरीके से छाछ से, लस्सी और शरबत से होता था, आज वो स्वागत कोल्ड ड्रिंक से होता है। किससे होता है? कोल्ड ड्रिंक से होता है। हमारे फाइटर्स उस कोल्ड ड्रिंक को घर से निकाल के बाहर फेंकने का काम करते हैं। आप बताओ, अच्छा काम करते हैं, गलत काम करते हैं? ये काम है हमारा, ये काम हम लोग करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमारा मिशन बना हुआ है, हिंदुस्तान के घर घर से बीमारी और बेरोजगारी को फेंक के बाहर निकाल देना। केवल इस मकसद के लिए सारे लोग यहाँ पे भीड़ खड़े हुए हैं। आज दोस्तों बताते हुए बड़ी खुशी मिलती है, यार एसएपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट ये कोई मेडिसिन नहीं है, आपको हम कोई दवा नहीं देते। अरे हम तो आपको वो देते हैं जिसको आपकी शरीर को जरूरत है। हमारा शरीर किससे बना है? भगवान ने शरीर बनाया था और खाने पीने का आइटम धरती पे अवेलेबल करा दिया था, तो जो हम खाते थे वही हमारे लिए पौष्टिकता थी, और वही हमारे लिए मेडिसिन का भी काम कर जाता था। किसी इंसान को डायबिटीज होता क्यों नहीं था? क्योंकि मौसमी समय में हम जामुन खा लिया करते थे, हम लोग करेला खा लिया करते थे। यस या नो? यस या नो? लेकिन आज हम मौसमी समय में पिज्जा खा लिया करते हैं, बर्गर खा लिया करते हैं, और मैगी खा लिया करते हैं। आज मम्मी लोग भी खुश हैं। पहले खाना बनाती थी तो एक घंटे तक चूल्हा के सामने गर्मी झेलना पड़ता था। आज बच्चा बोलता है कि मम्मी मम्मी मैगी चाहिए, तो 5 मिनट में मैगी दिया, बच्चा भी खुश, मम्मी भी खुश। हो रहा नहीं हो रहा है? हो रहा नहीं हो रहा है? हो रहा नहीं हो रहा है? इस कल्चर को खत्म करना है। ये कल्चर जो अंग्रेजों ने डाला है, इस कल्चर को खत्म करना है। मेरे दोस्त, हिंदुस्तान के लोग की इतनी ताकत होती थी, इतनी पावर होती थी कि आप याद कीजिए, या कभी दक्षिण भारत की तरफ जाइए, ऐसे ऐसे मंदिरें बनी हुई है जिसके एक पत्थर एक टन 2 टन के हुआ करते हैं, 20 फीट ऊपर, 30 फीट ऊपर। आप सोचो उस समय क्रेन था क्या? कौन लेके जाता होगा उतना ऊपर? इंसान। इतनी ताकत होती थी इंसान के भुजाओं में कि 20 फीट तक 2 टन 3 टन का पत्थर लेके चल जाता था। आज तो हालत ऐसी है, ये 20 साल का चुन्नू है, इसको बोल बेटा एक बाल्टी पानी ला दे, किसी नानी चार में मरेगी। आया ना? आया ना? यस या नो? पता ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये काम किया अंग्रेजों ने। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आक्रमण किए, उन्होंने देखा था कि हिंदुस्तानी खाते बहुत थे। पुराने समय के लोग अगर खाने बैठे तो एक बगला एक
चाय पीने से क्या होता है? चाय पीने से भूख मर जाती है। तो पहले भूख मारा, और जब भूख खत्म हो गई तो अंग्रेजी खाना डाल दिया, पिज्जा बर्गर, जिससे काम चल जाए। तो पहले भूख मारा और फिर युवाओं को मारा। हम लोग एससीपीएस वेलनेस के माध्यम से ये जो कचरा हमारे खाने पीने में फैली हुई है, उस कचरों को देश से फिर से निकालने का काम करते हैं। अच्छा काम नहीं करता हूँ, ये काम है हमारा, ये काम है हमारा। आयुर्वेद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। आज वही अंग्रेज हमारे पीठ पीछे आयुर्वेद को अपना रहे हैं। आज यही अमेरिका वाले हमारे पीठ पीछे आयुर्वेद पर रिसर्च कर रहे हैं, जिस रिसर्च के हम दादा थे। आप याद कीजिए, हिंदुस्तान में ऐसा आयुर्वेद चालू हुआ करते थे जो नब्ज पकड़ के बता देते थे कि सुबह उसने खाना क्या खाया है। हाँ, इतनी बुरी नॉलेज कहाँ गए वो सारे लोग? पैसे ना होने की वजह से सारे आयुर्वेदाचार्य मर गए। अपने बच्चों तक को उन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी उसको ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि आयुर्वेद के नॉलेज से जब मेरी जिंदगी अच्छे से नहीं कटी तो बच्चे को क्यों फंसाना। ये वजह रही आयुर्वेद की मरने की, पैसा ना होना। आज बहुत लोग सोच लेते हैं कि सर आप पैसे की बात क्यों करते हो? पैसे की बात करना इसलिए जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि आयुर्वेद में आज तक पैसा ही तो नहीं दिया गया था, इसलिए आयुर्वेद मरा था। हमारी कल्चर बन गई। हमारे घर में कोई लड़का अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो बोलते हैं एमबीबीएस करो, आयुर्वेद मत करना। बोलते नहीं बोलते? क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो? क्योंकि एमबीबीएस करेगा तो 2 लाख रुपए कमाएगा और आयुर्वेद करेगा तो 30,000 रुपए कमाएगा। यस या नो? यस या नो? क्यों कर दो? एमबीबीएस करे 2 लाख कमाए और आयुर्वेद से करे 5 लाख कमाए। अब क्या बनाना चाहोगे? क्या बनाना चाहोगे? क्या बनाना चाहोगे? क्या बनाना चाहोगे? यस या नो? केवल पैसा ना होना आयुर्वेद को मारेगी। इससे एससीपीएस वेलनेस ने बोला कि टेंशन की बात नहीं है, आप आयुर्वेद बेचो, लोग को आयुर्वेद को जानकारी दो। अरे लोग 4 लाख 5 लाख की बात करते हैं, एससीपीएस वेलनेस आपको 70 करोड़ रुपए की देगी। और मुझे बात समझ में आ गई थी कि काम अच्छा है, नेक नियत का काम है, एक मिशन की शुरुआत करता हूँ और अगर अच्छे काम को लेकर बढ़ूंगा तो लोग जरूर साथ देंगे। और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और ये इसलिए भी हुआ और ऐसा जरूर हो रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि कभी मैं मिर्जापुर में 20 लोगों की ट्रेनिंग किया करता था, आज मिर्जापुर में 2000 लोग बैठे इस आयुर्वेद महासंघ का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। इससे बहुत कुछ आज जैसे कैसे प्रोडक्ट, ऐसे लोग जो बिजली सालों से बच्चे नहीं हो रहे थे, जो डॉक्टर के पास 40-40 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, आज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देने के बाद, ऐसे प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनके घर में रिजल्ट है। आप सबको देखिए खुशी मिल रही हो। ऐसे लोग जिनके घुटने में दर्द था तो चल नहीं पा रहे थे, वैसे लोग के हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट दिए। हम कोई दवा नहीं देते, हम कोई मेडिसिन नहीं देते, हम आयुर्वेद को इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों के पास। ऐसे लोग जिनको डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्टंट लगेगा, 5 लाख रुपए जमा कर दे, ऐसे लोगों को हम वापस बुलाते हैं और अपने आयुर्वेद यूज कराते हैं और 3 महीने के अंदर उनकी ब्लॉकेज खुल जाती है। आप बताओ मजा क्या है? ये ताकत है इस आयुर्वेद की, ये पावर है इस आयुर्वेद की। जितनी बड़ी ताकत आज 3 साल के अंदर एससीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट ने दिखाया है। आज मार्केट में लोगों ने आयुर्वेद के नाम पे केवल घोटाला और ठग मचा के रखा है, लेकिन हमने सोचा कि हम ओरिजिनलिटी के साथ लोगों के पास जाएंगे, एक्चुअल चीजें लोगों को बताएंगे और जो पैसा शाहरुख खान सलमान खान लेके जाता था, उस पैसे को शाहरुख खान सलमान खान को छोड़ के हम गौरी शंकर जयशंकर को शाहरुख खान सलमान खान बना देंगे। और रियल में जो ऐसा है, रियल में ऐसा है, मैं सलमान खान शाहरुख खान को हीरो नहीं मानता। अरे काहे हीरो? पैसे लेने के बाद झूठ बोल देता है। सलमान खान बोलता है मेरी तंदुरुस्ती का राज रिवाइटल, सारे दिन गोली नहीं खाया होगा। हाँ है ना? वो ऐश्वर्या बोलती है लक्ष्य लगाओ मेरे जैसी खूबसूरती पाओ। अरे अगर लक्ष्य से नहाने से लोग खूबसूरत हो जाते, ये पापा लोग काले थोड़ी होते हैं, होते सारे झूठ बोलते हैं वो लोग, पैसे मिल जाते हैं झूठ बोलते हैं। लेकिन मुझे
नहीं हो सकते। अगर रिजल्ट आता है तो बोलते हैं रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट नहीं आता तो बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ या ना? यस या नो? मेरे दोस्त, मैं गौरीशंकर को हीरो मानता हूँ क्योंकि वो पता समझता था, जिसने भरोसा किया था और अपनी झंडा उठाई थी कि सर मैं मिर्जापुर वालों को एसलीपीएस की ताकत दिखाऊंगा, मैं मिर्जापुर वालों को आईएलएच की पावर दिखाऊंगा। और दोस्त आज नतीजा है कि आपका केस शुरुआत किया था, आज पूरे मिर्जापुर में 10,000 से ज्यादा लोग साथ दे रहे हैं। ये भावना शुरू हो रही है। सोचने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। कई लोग आपसे बोलेंगे कि सर बहुत देखा है ऐसा, ऐसे लोग आते हैं और बोल के चले जाते हैं। आपने ऐसे लोगों को बोल के आगे चले जाते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसे क्या पहली ऐसी कंपनी है कि जिस शहर में जाती है हर वीक में दुगना, हर वीक में तिगुना, हर वीक में चौथा जाते नहीं, लोग बढ़ाते जाती है, बढ़ाते जाती है, बढ़ाते जाती है। ये कौन बनाएगा? कितना अच्छा लगता होगा दोस्तों। मैंने लगभग 3 साल पहले शुरुआत किया था। मेरी इतनी ताकत या मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं लोगों की जिंदगी में बदलाव कर सकूं। मैंने जिंदगी में बस एक फैसला लिया था, ऐसे वेलनेस का दामन थामा था, बस केवल एक फैसला मैंने अपनी जिंदगी में लिया। आज मेरी उम्र कोई खास नहीं है। एक तारीख को मैं 27 साल का हो जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई लोग होंगे जो मेरे से एज में बड़े होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे एज में मेरे बराबर होंगे। कोई अंतर नहीं है आप में और मेरे में, बस केवल फर्क इतना है कि मैंने 3 साल पहले से केस दामन थामा था। आज मौका आपके पास है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, चाहो तो मना कर सकते हो, डिसाइड आपको करना पड़ेगा। डिसीजन जो आपको बनाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है और हम सोचना शुरू कर देते हैं, फैसला ले या ना ले, काम करे या ना करे, टिके या ना टिके, आगे चले या ना चले। मैं बोलता हूँ 3 चीजों पे ध्यान देना। सबसे पहला प्रोडक्ट, दूसरा पे आउट और तीसरा सिस्टम। आप बताइए हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं? प्रोडक्ट अच्छे हैं? काम अच्छा है? नेक नियत का काम है? और पे आउट अच्छे हैं? लोग की कमाई है? जो प्रोडक्ट और पे आउट सही होगा तो सिस्टम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, बनारस की धरती से 3 साल पहले अकेला कावड़े की शुरुआत किया था। आज पूरे हिंदुस्तान में 90,000 से ज्यादा लोग साथ दे रहे हैं जो कावड़ का